अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है मोइस? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपको पता है यार, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम अपने जो एक्टिविटीज होती हैं पैरानॉर्मल या इस तरह की कुछ होती हैं वो शेयर करते हैं। जी जी। और आज मैंने भी आपको उसी के लिए बुलाया है यार। जी जी, मैं आपको आज अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा जो हमारे साथ खुद एक ये हादसा पेश है। आपकी फैमिली में कि या हमारी पर्सनल आपके साथ? हमारी फैमिली में भी और एक हादसा भी है। ठीक है। ठीक है, तो यह बात यहाँ से स्टार्ट होती है। 2012 में इधर अडेला रोड समरजार में हमने अपना घर बनाया। 2012 में तकरीबन डेवलप नहीं थी, कोई आबादी नहीं थी आबादी, बिल्कुल। तो जैसे ही समरजार में विंटर होते हैं, इससे थोड़ी सी मार्केट आती है, उससे आगे सारा टोटली रेगिस्तान था। मुझे अच्छी तरह रेगिस्तान जंगल टाइप था। पर हमने वहां आगे इस पे डबल रोड पे लास्ट बिल्कुल ना, इधर एक नाला है बहुत बड़ा जो समरजार का, बिल्कुल नाला उसके साथ जो एक स्ट्रीट जा रही है, हमने वहां ऊपर अपना घर बनाया था। ठीक है। तो टोटल उधर अभी सिर्फ 2 घर थे। एक हमारा घर था नया बना और एक सामने घर बना हुआ था। सिर्फ ये 2 घर थे उस जगह? जी। ठीक है। तो इसी तरह ही हमें अभी सिर्फ कोई मे बी 1 या 1.5 महीना गुजरा होगा। तो हमेशा होता ऐसा था, जब भी बारिशें होती थी ना, तो जो नाला था ना पीछे, वो फुल हो जाता था, ओवरफ्लो होके। ठीक है। अभी तो आप देखें जाके तो बहुत नीचे है, पहले वो इतना ज्यादा ओवरफ्लो होके कि पहाड़ से ऊपर आ जाता था। तो उसके लिए हमेशा हर फ्राइडे या सैटरडे को मजदूर आते होते थे उसको डीप करने के लिए, उसको डिग करते थे, सारे खोद के जगह गहरा करके, ताकि वो नीचे को सारा उसका फ्लो नीचे को बन जाए। सही। तो ऐसे ही एक दिन फ्राइडे वाले दिन एक मजदूर आया, तो साथ अपनी पर बेटी को लाया, छोटी सी ना, में भी 4 या 5 साल की बेटी होगी। वो ये खोदने आया था? जी, खोदने आया था। वो बारिशें हुई थी बहुत ज्यादा ना, ऊपर घरों की तरफ आ रहा था वो। तो हर फ्राइडे इसलिए आते होते थे। इस बार वो अपनी साथ बेटी को लाया, जैसे बंदा कोई भी अपने साथ बच्चे को काम पे ले जाता है, इस तरह वो भी ले आया। तो उसने अपनी बेटी को बाइक पे बिठाया, तो वो नीचे साथ काम करने चला गया। उसको पता मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, मैं करके काम आ जाऊंगा, वापस ऊपर आऊंगा। इतना जल्दी काम हो जाना था? जी जी, वो बस नाली बनानी है, वहां से फ्लो उसका इधर से उधर डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है। ताकि घरों की तरफ ना आए। ठीक है। तो इसी तरह वो गया है, उसने अपना काम शुरू किया है। वो 10 से 15 मिनट बाद वापस है, वैसे ही देखने भी काम बेशक क्या हुआ था उसका खत्म ना हुआ हो, बेटी को देखने आया, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। तो वापस आया तो देखा बेटी नहीं है। बेटी बाइक के पास ही बैठी हुई थी? हाँ, बाइक के पास बैठी हुई थी। ठीक है। तो उसने देखा बेटी नहीं है। और उधर इसके अलावा आपको मैंने बताया टोटल 2 घर इस जगह पे, इलाके में, ये भी नहीं कि स्ट्रीट में, इलाके में टोटल 2 घर थे। एक आपको और एक किसी का? हाँ, एक हमारा, एक हमारे सामने वालों का। ठीक है। तो उसने पहले तो खुद ढूंढा इधर उधर, कोई 15 से 20 मिनट गुजरे होंगे, उसने शोर डालना शुरू कर दिया। तो मैं उस बच्ची का नाम नहीं आपको मेंशन करूंगा, तो उसका नाम बार बार ना पुकारने लग गया बहुत जोर से। तो हमें आवाजें ही, हम दोनों घरों वालों को, हम बाहर निकले, हमने देखा तो वो इसी तरह बच्ची को इधर उधर नंगे पैर ही कांटों में भाग रहा है। उधर ना ऊपर सारे छोटे छोटे जो कांटे नहीं होते गोल गोल से, ऊपर वो हमारे घर के बाहर ना सारे, आपको तो खुला इलाका था, सारे उधर वो लगे हुए थे। तो वो नंगे पैर उसके बीच में भाग रहे हैं। हमने उसको बुला के पूछा कि हुआ क्या है, मतलब क्यों शोर आप डाल रहे हो? तो उसने हमें आके बताया कि इस तरह मैं आया हूँ, तो मेरी बेटी नहीं रही। हम हैरान हो गए, हमने कहा कहाँ जा सकती है, यहाँ ना किसी का आन जान है, ना वो खुद जा सकती है। हमने कहा ज्यादा देर हो सकता है कोई आया होगा, किडनैप करके ले गया, और क्या इसके अलावा हो सकता है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, हमारी फैमिली पूरी, और सामने वालों के तो उनके वैसे ही एक बेटा था बेटी थी, वो दोनों भी पूरी फैमिली, मतलब हम सारे उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ये कोई सुबह का 10 बज रहे होंगे जिस टाइम हमने ढूंढना स्टार्ट किया। तो 10 से लेके 2 से 3 बज गए, पर बच्ची नहीं मिली। हमने पूरा ये जो आपको मैंने बताया चेक पोस्ट से आगे जितना इलाका है, इधर कुछ था तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बने थे घर के, बाकी रेगिस्तान पूरा। आपने कहा किसी घर के अंदर ना चली गई या कुछ ऐसे? कोई वैसी किसी चीज को देखते देखते इसमें आपने पुलिस को कहीं भी कांटेक्ट नहीं किया? अभी नहीं किया। अभी हम कहते हैं कि लेट्स खुद मिल जाती है, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है, ना किसी का आन जान है, ना बच्ची कहीं खुद इतनी दूर जा सकती है। ठीक है। तो हमने काफी बच्ची को ढूंढा, पर वो बच्ची नहीं मिली। उसके बाद हमने शाम को पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आई है, उसने इधर उधर देखा है सारे, उसने बातचीत की है। तो उसने कहा कल हम इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी जो पूरी है उसको लेकर आएंगे, साथ जो आपको तक ये जो इनके कुत्ते वगैरह होते हैं जो लेकर स्निफर डॉग्स जो होते हैं, सूंघने वाले। ठीक है। ये साथ लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि कल आप बच्ची की कोई कपड़े
या कोई उसकी ऐसी चीज लेके रखें जो उसने पहन कर रखी हो, ताकि उसको जिससे उसकी कुत्ते को खुशबू आ रही हो। हाँ सुंघा के हम उसको ढूंढ सकें। बिल्कुल। तो वो वापस चले गए। वो रात पूरी भी इधर ही रहा, गया नहीं घर पठान वापस। उधर ही रहा। हाँ, उसकी फैमिली में भी सिर्फ उसका एक भाई था और उसकी बीवी थी। गरीब लोग थे इस तरह की, मतलब दिहाड़ी काम करते थे। ठीक है। अगला दिन आया, सुबह कोई 8:30 बजे पुलिस आ गई सुबह के टाइम। माशाल्लाह। तो उसके बाद वो लाए साथ 2-3 कुत्ते थे उनके, और पूरी टीम थी एक उनकी। बड़ी बात है। उन्होंने हमारा गेट सबसे पहले नॉक किया कि आप इधर रहते हैं, आपको कोई एक्टिविटी ऐसी लगी हो कि ये बच्ची कुछ हो सकता है या कोई इधर खतरा है। हमने कहा हम आपको बता रहे हैं, हम इसलिए तो हम इतनी देर ढूंढते रहे हैं कि कोई ऐसी चीज ही नहीं हो सकती, कोई ना आन जान है किसी की, ना कोई खतरा है इधर। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चलें, आप भी थोड़ा ढूंढें, हम लोग भी ढूंढते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो बच्ची का उसने पता नहीं उसको कोई कोई कपड़ा फ्रॉक वगैरह, वगैरह उसको सुंघाया। तो कुत्ता पहले ना उधर ही गया जहाँ बच्ची बैठी थी बाइक के पास, उधर गया। वहां से चलता है, आपको मैं बताता हूँ पूरी एक जो लोकेशन है ना कैसे थी। ये हमारा घर है, एक उसके सामने एक घर है, आमने सामने घर है। और घरों जो हमारा घर की राइट साइड है उस पे बहुत बड़ी पहाड़ी है। ठीक है। और मिट्टी की पहाड़ी नहीं, जो पत्थर की पहाड़ होता है पूरा, और ऊपर पौधे वगैरह लगे हुए थे। कुछ भी नहीं, खाली बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्थर का जो होता है नहीं, ग्रे जो पत्थर होता है, उसकी पूरा पहाड़ था। उसके ऊपर बहुत टाइम शुरू से ना एक आप लगा लें एरिया बहुत छोटा सा ना, कोई 1 मरला भी नहीं होगा, इतने छोटे से स्क्वायर फीट का ना एक घर बना हुआ था। उसपे हमेशा ताला बाहर से लगा रहता था और उसपे ऊपर छोटा सा काला झंडा लगा हुआ था। ना वो कोई अलम का झंडा था, ना किसी टाइप थी कुछ इस तरह, काला सा झंडा उसके ऊपर लगा था, और कुछ भी नहीं था। हमने कभी उस चीज को नोटिस नहीं, किसी के पहले किसी ने कोई अपने रहने वगैरह बनाया होगा पहले, जब इधर कोई काम करता होगा। तो जब कुत्ता उधर से जा पाया, आपको पहले बताया कि पहले उस जगह पे गया जहाँ बच्ची पहले बैठी थी। उसके बाद वो कुत्ता वहां से सूंघता पूरी टीम के साथ 3 कुत्ते उस घर के बाहर जाके छोटा सा बहुत ज्यादा भौंकने लग गए। ठीक है। दरवाजे के ऊपर। उनको समझ ही ना है कि हमने फिर हमारे पास दोबारा ये कहते हम ना, जब हमारी कोई रिलेटिव्स आते थे, हम घूमने फिरने पर पहाड़ी पे जाते होते थे, घूमते फिरते तस्वीरें बनाते थे, कभी कुछ नहीं हुआ ना। वो घर कभी खुला, उधर से दरवाजे और ताले को देख के लगता है ये कोई काफी देर से नहीं खुला, सालों से बंद है। ठीक है। तो हमने उसको खोलने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी नहीं। हमने कहा वैसे ही शायद इसी जगह पे कहीं हो, इधर से डायरेक्ट उठा के ले गए, क्योंकि आगे तो कुत्ते कहीं जा नहीं रहे, गिर शिर ना गई हो। बहुत शाम तक ढूंढते रहे। उन्होंने कुत्ते बांधे, खुद ढूंढते रहे, कोई नहीं मिले। उसके बाद सीन ये, उन्होंने कहा कि हम कुत्ते दोबारा कोई और लेकर आते हैं। दोबारा कुत्ते लेकर आए, एज इट इज जो मैंने आपको सिनेरियो बताया वही हुआ। उन्होंने क्या किया है, ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ा, अंदर गए। अंदर आप समझते हैं एक बाबा टाइप सा जैसे बंदा हो, उसने धोती नहीं होती जैसे, एक वाइट कलर की पहनी हुई, जिस तरह पूरा एक जैसे आप इंडियन फिल्म्स में देखते नहीं है बाबा जो बाबा होता है, उसने इधर वो लगाए होते हैं, टीके लगाए होते हैं। इतनी लंबी उसकी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उसके ऑरेंज कलर के बाल, जैसे फुल बूढ़ा था, मेहंदी लगा के। हाँ, ऑरेंज कलर के उसके बाल। अंदर गए वो, सिर्फ कुछ भी नहीं कमरे में, टेबल पे कोई छोटा सा पड़ा, उस पे पानी शानी, चारपाई पे बैठा हो, कुछ भी नहीं। कुत्ता गया उसकी वो चारपाई पे बैठ के भौंकने लग गया, फिर चारपाई पे भौंकी जाए। पूरा उसका घर आपको मैंने, ताला बाहर से लगा हुआ था, ताला बाहर से लगा, वो अंदर बैठा था। ठीक है। उसको वो तो हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा, वो अपने होश में था, बाबा होश में था। उससे सवाल जवाब करें, कोई जवाब नहीं दे रहा। स्टिल वो चारपाई पे बैठा, कुत्ते भी उसके पास आके भौंक रहे हैं, वो जरा सा भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आंखें खुली हुई थी, आंखें खुली हैं, चुप करके बैठा है, ऐसे चौंकड़ी लगा के चारपाई पे बैठा हुआ है। ठीक है। उसके बाद कुत्ते चारपाई पे बैठ के भौंकने लग जाए बार बार। घर आपको मैंने बताया कि पूरा एक मरले का भी नहीं था, घर क्या वो एक कमरा टाइप सा था। उसकी ज्यादा क्या तलाशी कर सकते थे, कोना देखा खाली, ये कोना भी खाली, सामने वाला कोना मतलब चारपाई पड़ी, टेबल पड़ा, चारपाई पड़ी। समझ ना आए कुत्ता क्यों इतना भौंक रहा है। जो नीचे और जो पिछले कुत्ते थे 6 टोटल हो गए, जो पहले वाले कुत्ते थे और अभी वाले, उनको दोबारा फिर एक बार उसी दिन ही लेकर और बड़ी टीम आई। उस बाबे को उधर ही छोड़ दिया, बाबा उधर ही है अभी, उसको मतलब कुत्ता वो एक अंदर ही है, टीम उधर ही बैठी, उनको पूछता तो बोल ही नहीं रहा कुछ आगे से ना। हमें उसने बहुत ज्यादा मतलब डरा दिया कि हम इतने टाइम से इधर रह रहे हैं और इधर एक बंद घर में अंदर एक बाबा इस टाइप का बैठा हुआ। आपने कभी उसको अंदर आते जाते कभी नहीं देखा? कभी हमें अभी, मैं तो बता रहा हूँ, हमारे घर कोई बना होगा तकरीबन साल में, हमने स्लो ना बनाया, साल में बना होगा, आना जान लगी रहती थी।
तब से ये स्टिल बंद है। हमने प्लॉट लिया, जगह घर के उस कमरे के अंदर कुछ खाने पीने का कुछ भी नहीं, एज इट इज, पंखा तक नहीं पंखा तक नहीं, कुछ भी ऊपर से छत खुला था, पूरा बंद एक कमरा, चारपाई दरमियान में, एक टेबल पड़ा है पानी उस पे। अच्छा फिर ठीक है, उसके बाद और कुत्ते लाए, वो टोटल जो थे 6 हो गए। 6 हो गए, 6 के 6 चारपाई पे जब वो चढ़े ना, भौंकना बाबे पे स्टार्ट हो गए। ठीक है, उन्होंने उसको एज इट इज उसको धक्के मार के उठा के चारपाई से उठाया, चारपाई साइड में की, चारपाई जब साइड में की, नीचे एक जैसे आप समझ नहीं लेते कमरा टाइप एक और कमरा था बेसमेंट सही। कमरा खोला जब उन्होंने, उधर आप जैसे समझते हैं काला जादू का टोटल सामान जो होता है, खोपड़ियां, मरे हुए परिंदे, उसके बाद खंडर सा था, बिल्कुल काला सा स्मेल अंदर से इतनी उठी ना स्मेल। लाइट लेके अंदर कुत्ते को उन्होंने एक सकत्ता लेके के साथ 2-3 बंदे उतर गए, देखा इस तरह की चीजें पड़ी थी, काला जादू की बरल, कोई डेड बॉडी, इस तरह की चीज कुछ भी नहीं मिली। खोपड़ियां किस चीज की थी कोई पता नहीं, छोटी छोटी खोपड़ियां थी, इंसानी के जानवरों की, मेरे ख्याल से जानवरों की थी, इंसानों की नहीं थी। तो जब दरवाजा खोला, वो बाबा एक ही बात बोला, जिस तरह दरवाजा खोला ना, कहता है हम लोग साथ थे ना सारे, आपको बताया कि नीचे वाला दरवाजा बेसमेंट वाला खोल, मेरे पापा जो और सामने वाले के अंकल थे जो हमारे रहते थे, उनको इसने बोला कि तुम लोगों ने मेरा 40 साल का चिल्ला खराब करवाया है, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। धमकी दी। इस टोटल इतना ज्यादा, ये सारा जो भी पूरा मामला हुआ, जो भी माजरा हुआ, उसके बीच में टोटल एक ही लफ्ज बोला है, देखा नीचे से कुछ भी नहीं मिला। हम उसको क्या इस चीज पे कह सकते, काला जादू। आप पुलिस का तो आपको पता है, इस पे लॉ कोई भी नहीं है, लॉ है, बरल उन्होंने इस वक्त इसको कुछ भी नहीं कहा, खुद शायद हो गया कि यार ये क्या सीन है। ठीक है, नेक्स्ट डे नाले के ऊपर ना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, आपको पता होगा काफी ज्यादा ना, तो कूड़े वाले उठाने आते हैं। तो सुबह के टाइम जब वो कूड़ा उठाने वाले आए, उनको पानी में आपको कह रहा हूँ, नाले के ऊपर लाश तैरती हुई उनको मिली, उस बच्ची की। ठीक है, तो जब उसको देखा ना, बिल्कुल उसकी बॉडी जो है ना गुब्बारे की तरह फूली हुई थी, वो पानी के अंदर रह के जिस तरह अजीब सी नरम सी होगी और नाक से पर उनके ना अभी भी ताज़ा ब्लड फ्लो अभी भी कर रहा था, बिल्कुल ताज़ा खून आई जा रहा था। तो कूड़े वाले ने वो बच्ची उठाई वहां से, और सब मैं आपको मेन साथ बात बताऊं, हमें जब बच्ची मिली ना, उसके बिल्कुल साथ ना एक लंबी सी स्टिक थी, उसके ऊपर इन्होंने ना कपड़ा लपेटा हुआ था, कपड़े से। हाँ, मतलब कि ऐसा फील हुआ कि जैसे बच्ची को फेंक के नाला उस वक्त जब नीचे बैठ जाता है ना, वो गहरा नहीं होता, ज्यादा हमारे इधर इतनी हाइट उसकी होगी, तो शायद उसको स्टिक से दबा के उन्होंने मारने की शायद अंदर ही डुबा के। तो उसके बाद उन्होंने उसको नाले से बच्ची को निकाला, उधर तो काफी रोना पीटना उनका डल गया। ये कूड़े वाले भी थे, उसके बाद पठान सारे थे, थोड़े से जिधर से आगे रोड के पास थे ना, ये जहाँ से उठाते हैं कूड़ा, तो काफी ज्यादा लोग जमा आवाम इकट्ठे हो गई, पुलिस को भी बुला लिया। तो जो सबका ओपिनियन था हमारे समेत कि इधर हम 2 घरों के अलावा तीसरा घर जिस पे शक जाता है वो उसी का ही है, बाबे। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा लगता भी है कि उसने ही कुछ किया होगा। तो पुलिस गई है उधर जाके, वो बाबा उधर ही था। और हैरान कौन दोबारा बात ये, हम ताला खोल के गए, ताला फिर लगा हुआ, बाहर से ताला लगा, अंदर वो बैठा हुआ। ताला तो आपने तोड़ दिया था, तो नया ताला लगा हुआ? वही ताला लगा हुआ था, मतलब हम जैसे गोल्डन कलर नहीं, बिल्कुल जो पुराने से ताले नहीं होते, तोड़ दो खुल जाता है, मतलब अब टूटता नहीं है, बरल वो लगाना चाहो फंस फूस के फिर भी लगता नहीं है। जब आप बेसमेंट में गए थे, बेसमेंट के कमरे का कहीं से बाहर का रास्ता था? नहीं, ये नहीं समझ आ रही कि वो बेसमेंट पूरा नीचे बंद है यार, वो बिल्कुल तंग सा छोटा सा था, बंद जगह पूरी, प्रॉपर नहीं था वो। हाँ, अच्छा फिर? तो ताला हमने फिर हैरान हुए, हमने कहा किसी का तो और का अनजान है, कोई तीसरा बंदा है। फिर यहाँ से हमें ये कंफर्म हुआ कि इसने जो काम करवाया है किसी काली ताकत या किसी काले जादू के जिन्नात के जरिए कराया। जैसे अब देखें, एक दिन में दोबारा ताला किसी की अनजान नहीं, हम बैठे हैं, हमारे घरों के बाहर तब भी कैमरे लगे, सामने वाले के लगे थे, हमारे घर भी लगे थे, कभी किसी की अनजान नहीं हुई हमारे 2-2.5 महीनों में जब हम इधर रहे हैं। तो दोबारा से ताला हमने उसका तोड़ा, अंदर गए हुए एज इट इज बैठा हुआ उसी जगह पे उसको उठाया, और उसको फिर उसने जाते जाते ना
एक यही द्वारा आप बोली, दोनों घरों का बोलो। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। ले गए उसको, वो बच्ची को जो भी इन्होंने करना था लेके चले गए, सारा ऑल सब कुछ क्लियर हो गया। हफ्ता या 2 हफ्ते गुजरे होंगे, हमारे घर की छत से ना पानी गिरना स्टार्ट हो गया। मतलब अब देखें ऊपर हमारी छत है बिल्कुल ड्राई है, अब इसकी ड्राई छत से ही पानी के कतरे आपके ऊपर गिरने लगे। ना बारिशें हो रही थी ना कुछ, छत भी ड्राई है, ऐसी गिरी जा रही है, ऊपर से छत ड्राई है वैसे ही टपकने आपके ऊपर कतरे गिर रहे हैं। तो इसी तरह ही मैं एक बार मैं बैठा हुआ था, मुझे मामा ने मेरे ऊपर नोट किया ना, मामा के पास बैठा हुआ था, तो तब तो मैं था वो छोटा, मेरी बाजू के ऊपर 2-3 कतरे आगे गिरे पानी के। हाँ, मोटे से ही, गाढ़े से, और पानी भी बिल्कुल थोड़ा जैसे होता नहीं सैचुरेटेड सा पानी, गाढ़ा सा, उस तरह का जेली टाइप। हाँ, ऊपर देखा कुछ भी नहीं, इग्नोर कर दिया, कोई चीज़ आके छींटा कराया को साफ कर दिया। फिर एक दिन गुजरा तो हमारे फैमिली के एक और मेंबर पे इसी तरह ही फिर आके काफ़ी, फिर 3-4 कतरे गिरे और ये काम शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा गिरने स्टार्ट हो गए। हमने ऊपर छत वगैरह चेक कराई कि कहीं टैंकी कोई लीक ना हो, आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, कोई लाइन वगैरह का ना हो मसला। उसके बाद हुआ ये, हमारे पापा ने ना इधर मोबाइल का ना शॉप चेंज की थी, तो इनका बेहतरीन जिसे कहते हैं ना बेहतरीन काम चल रहा था, फुल डाउन। मतलब कि एक तरह से ये कि हमारे पास हमने ना तब उस दौर में डेवो रेसर गाड़ी, आपको पता होगा, हमने नहीं ली थी। इतना हालात खराब हो गए ये 1-2 हफ्ते में या महीने में आप लगा दें कि हमें वो गाड़ी बेचनी पड़ गई अपनी। ये सिर्फ आप लोगों के साथ होता है, जो सामने वाला का भी मैं आपको बताता हूँ ना, हमें गाड़ी तक अपनी बेचनी पड़ गई। हम हैरान है कि एकदम डाउनफॉल लाइफ में कैसे आ गया है। घर के सारे मतलब अजीब सा निजाम खराब, निजाम हर चीज का खराब हो गया। सामने वाले घर को ने ना कोई हफ्ते बाद ना हमारी आपस में आन जान थी, क्योंकि 2 घर तो थे, तो उनके ना कपड़े जो अलमारी में जैसे फोल्ड हुए पड़े होते हैं, उनके अंदर खून के कतरे कपड़ों के अंदर लगे हुए। तो उन्होंने कहा कोई रेड कलर होगा, बच्चे कुछ खेलते हैं, पेंट शेट। आप दोनों में से किसी का उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा अभी भी। वो इतना उनको पता था कपड़े धोए हुए रखे हैं, लग नहीं सकते, फिर भी उन्होंने कहा शायद की बात है। ठीक है। फिर 2-3 दिन गुजरे, उनके ना टीवी लॉन्च में ना काफी बड़ी फैमिली फोटो लगी हुई थी सीनरी के अंदर। वो आपको पता है सीनरी के अंदर आप शीशा होता है, उसके कुछ भी लग सकता है। उनकी पूरी फैमिली फोटो के अंदर ना हर बंदे के ऊपर ऐसे ऐसे ना फोन की लेयर्स नहीं होती, ऐसे वो थी। फिर बस कुछ भी नहीं, वहां से उन्होंने हमें बताया। हाँ, फिर गया, फिर हमने हिसाब करवाया, उधर से पता लगा कि आपके ऊपर काला इल्म है, आपके ऊपर काम की बंदिश की हुई है कि और चीजों की हुई उसी है। बंदे ने। तो उन्होंने उससे हमने हल सिंपल सा, उसने हमें बताया कि आप ये जगह छोड़ दें, ये घर के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं, ये घर आपके घरों के ऊपर है। तो बस हमने अपना वो तब घर छोड़ दिया। उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है, जब से हमने वो घर छोड़ा है, बाकी नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अच्छी सब हर चीज की जिंदगी। तो उस जगह का क्या बना मोइज, वो जो उस पापे की जगह थी? वो उस घर का हमें आइडिया नहीं है, बहरहाल जो हमारे घर थे वो तो हमने सेल कर दिया। वो तो सेल कर दी, उसका आस्ताना या जो भी कह लो, वो उसका क्या? वो मेरे ख्याल से तोड़वा दिया था, या क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर था। अब तो आप जाके उधर वो तो सारा प्लेन घर बन गया, पहाड़ तक उधर सारे घर बन गए। ठीक है। उसके बाद मतलब आपको कोई खबर नहीं, उधर वो डिमोलिश करके उसकी जगह सारा नया बन गया, और पूरी अब तो उधर सोसाइटी एक तरह से अब समझ ले बन गई, पूरे हर जगह पे घर बन गए। तो बाबे का भी नहीं पता चला, ना बाबे का पता चला, और ना उसके बाद कोई हमें किसी चीज में कोई ऐसा फील हुआ कि अभी भी कोई उसका असर रहता है। वो घर पे था, वहां से घर पे था, घर के साथ ही जुड़ा हुआ था। हम घर छोड़ा, यार ये तो पूरी एक फिल्म बन सकती है। जी जी। ये बाबे की नहीं समझ आ रही ना कि वो अंदर कैसे, तो वो सारा इन्हीं के थ्रू काम करवाता था। बहुत अजीब सा लाइफ में एक इंसिडेंट हमारे, और एक ही ऐसा होगा, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। यार मोइज काफी इंटरेस्टिंग था यार, अगला आपका इंशाल्लाह हम सुनेंगे जी इंशाल्लाह। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।